सुल्तान मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जो सहाबी रसूल हैं और इल्म तफसीर के बड़े माहिर हैं, आपको रूम के बादशाह ने खत लिखा। खत में उसने लिखा कि जिस शख्स के यहाँ मेहमान आए, क्या उस शख्स को यह मुनासिब है कि वो मेहमान को घर से निकाल दे। उसका इशारा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ था कि आप जन्नत में थे, अल्लाह पाक ने उन्हें जमीन पर आ जाने का हुक्म दिया। जैसे सवाल अनोखा था, ऐसा जवाब भी बहुत निराला अनोखा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसको जवाब लिखा, फरमाया कि आप मेहमान को घर से निकालना तो मुनासिब नहीं। आपने उसको जवाब में लिखा, मेहमान को घर से निकालना तो मुनासिब नहीं, अलबत्ता जब मेहमान घर आता है तो मेहमान से कहा जाता है कि सफर का लिबास उतारकर फ्रेश हो जाओ, यानी हाथ मुंह धो लीजिए, और कोई जरूरत है तो वो पूरा कर लीजिए, गर्दो गुबार मिट्टी वगैरह लगी है तो वो साफ कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर इत्मीनान के साथ दस्तरखान पर बैठिएगा। तो मेहमान से यही कहा जाता है कि आप पहले फ्रेश हो लें। तो इससे मुराद ये थी कि अल्लाह पाक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारना भी इसी हैसियत से था। यानी फरमाया गया, ऐ आदम जमीन पर जाइए, आपकी पुश्त मुबारक में जो औलाद है उनमें जो नालायक हैं उन्हें वहां छोड़िएगा, बोझ उतार कर आप और आपकी जन्नत के लायक औलाद वापस तशरीफ लाइए, तब इत्मीनान के साथ जन्नत में रहिएगा। आयत मुबारक में फरमाया, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, तुम्हारे लिए एक खास वक्त तक जमीन में ठिकाना और जिंदगी गुजारने का सामान है। ये हमारे और इस दुनिया के आपस में ताल्लुक का बयान है। हमारे इस दुनिया के साथ एहतराम का ताल्लुक नहीं, मोहब्बत का ताल्लुक नहीं, बल्कि हम इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह है। जैसे आदमी सफर करता है, रास्ते में अपनी जरूरियात के लिए कुछ देर रुकता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है, हमारा भी यही हाल है। हमारी मंजिल अल्लाह पाक का कुर्ब है और हमेशा के लिए जन्नत है। हम आलम अरवाह से चले हैं, एक मुकर्ररा मुद्दत फिक्स टाइम तक दुनिया में रहेंगे, फिर आलम बरज़ख में चले जाएंगे, फिर वहां से महशर की तरफ सफर होगा, फिर इंशाअल्लाह अपनी मंजिल जन्नत में पहुंच जाएंगे। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक रोज मैंने देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिटाई पर आराम फरमा रहे थे, खजूर की चिटाई पर आराम फरमा रहे हैं। आपके पहलू मुबारक पर चिटाई के निशान पड़ गए हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इजाजत दीजिए इस चिटाई पर कोई बिस्तर बिछा दिया करें ताकि आप सुकून से आराम फरमा हो सकें। ये सुनकर रहमत दारैन सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक, मेरी और दुनिया की मिसाल तो ऐसी है जैसे कोई मुसाफिर सख्त गर्मी के दिन सफर कर रहा हो, इस दौरान वो किसी दरख्त के नीचे ठहरे, कुछ देर आराम करे, फिर अपनी राह की तरफ चला जाए। सुबहान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में रहने को एक मिसाल से समझाया है, जबकि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक कौनैन हैं, सैयदुल कौनैन हैं। यह हकीकत है कि हम सब मुसाफिर हैं। ये दुनिया गोया बीच सहरा में एक दरख्त है जहां हम कुछ देर के लिए रुके हुए हैं, कुछ देर यहां बाकी मुसाफिर भी आते हैं, ठहरते हैं, आखिरत की तरफ चले जाते हैं। क्या कोई मुसाफिर रास्ते में किसी मकाम पर दिल लगाता है? हम जिंदगी में भी सफर करते हैं, कभी ऐसा हुआ हो कि हम सफर पर हो,
रास्ते में कोई खूबसूरत मकाम आए तो हमने वहां दिल लगा लिया हो कि बस अब घर नहीं जाना, बस अब यही जिंदगी गुजारनी है, या रास्ते में खाना वगैरह खाने के लिए किसी होटल पर रुके हो तो वहां पर बैठे दिल लगा लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुसाफिर दौरान सफर 20 खूबसूरत मकामात देखता है, बाज दफा होटलों में रुकता है तो घर की निस्बत ज्यादा आराम महसूस करता है, इसके बावजूद वहां दिल नहीं लगाता, वहां की नेमतों में गुम नहीं होता, जल्द ही अपने घर लौट जाता है। ये दुनिया भी ऐसी ही है, हम सब मुसाफिर हैं, कुछ अरसे के लिए यहां ठहरे हैं, जल्द ही सफर आखिरत पर रवाना हो जाएंगे, इसलिए यहां हरगिज दिल नहीं लगाना चाहिए। हदीस पाक में कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन और आबिर सबील, यानी दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी हो या कोई मुसाफिर हो, दुनिया में ऐसे रहो। यह बहुत ही सबक अमोज हदीस है। इस हदीस पाक को अपने दिल पर नक्श कर लेना चाहिए, इस हदीस को हमेशा याद रखना चाहिए, बार बार इसको दोहराते रहना चाहिए कि हम अपने हर काम, हर मामले की बुनियाद फना पर रखें, ना कि बका पर रखें। और इस्लामी जो तालीमात हैं, इस इस्लामी तालीमात में भी यही है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम सबको उम्मीद होती है कि जब हम यहां दुनिया से जाएंगे, इस दुनिया से जाएंगे, अल्लाह के पास पहुंचेंगे, अल्लाह की बारगाह में हम हाजिर होंगे, तो हम यहाँ जो नेक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनका हमें अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा अल्लाह की बारगाह से। ये इस्लामी तालीमात है। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम तालीमात के, वो मुसलमान ही नहीं है, काफिर है, मुल्हिद है, तो उनकी दुनिया अलग है, उनकी तालीमात, उनकी सोच और फिक्र अलग है, मुसलमानों की सोच और फिक्र अलग है। जो मुल्हिद लोग हैं उनकी सोच सिर्फ यह है कि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा करेंगे, या हम किसी के साथ नाइंसाफी करेंगे तो हमारे साथ कोई दूसरे नाइंसाफी करेंगे। वो इस चीज को सिर्फ देखते हैं कि दुनिया में हम अच्छे हैं, हम किसी के साथ अच्छा रहेंगे तो दूसरे हमारे साथ अच्छा रहेंगे, तो वो इस चीज को क्या देखते हैं, यहां सिर्फ उनका नजरिया, उनकी सोच सिर्फ यही दुनिया तक महदूद है, आखिरत में कोई उनको उम्मीद ही नहीं है, ना वो आखिरत के लिए कोई उम्मीद पर अजर और सवाब करते हैं, नेकी का काम करते हैं। जो इस्लामी तालीमात है, हम जो भी अच्छा काम करते हैं तो हमारा नजरिया, हमारी सोच अल्लाह ताला के लिए होती है कि इस हमारे नेक काम से अल्लाह पाक राजी होते और आखिरत में अल्लाह पाक हमें इसका अजर और सवाब दे। अच्छा, जब इस्लामी तालीमात में ये अच्छी चीजें हैं, तो अब जो मुल्हिदीन और मगरिबी तहजीब है, जो गलत लोगों की है, काफिरों की तहजीब है, वो इसलिए, या तो जब उनमें से किसी को कोई ताकत मिले, कोई ताकत में आ जाता है तो दूसरों पर जुल्म भी करता है, वो पावर में आ जाए तो दूसरों पर जुल्म करता है, ना इंसाफी करता है, दूसरों के हक मारता है। जबकि हमें खौफ होता है कि हम किसी का हक नहीं मारते, ना इंसाफी नहीं करते, हम किसी पर जुल्म नहीं करते, हमें पता होता है कि हमने आगे जवाब देना है। और हम जो मुसलमान हैं आपस में एक दूसरे के साथ भी कोई नेकी करते हैं तो हम उस पर अजर सवाब की उम्मीद रखते हैं, हम किसी के साथ भलाई करते हैं, अजर और सवाब की उम्मीद रखते हैं। ईसार मुसलमानों का आपस में कैसे बेहतरीन ईसार का एक ताल्लुक होता था और है, इसको एक हदीस पाक से समझिए। जंग यरमूक में जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में लड़ी गई जंग यरमूक, इस्लामी तारीख में बहुत मशहूर जंग है। जंग यरमूक, जंग कादसिया और भी बहुत सारी जंगे हैं। जंग यरमूक में ऐसे हुआ कि मुसलमान, कई सारे मुसलमान शहीद हुए, जख्मी भी हुए। एक सहाबी फरमाते हैं, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं उस वक्त हाथ में पानी लिए, जब जंग खत्म हो गई, अब जंग रुक गई, बहुत सारे लोग जख्मी पड़े हुए थे, मेरे हाथ में पानी था,
मैं पानी लिए हुए एक जख्मी के पास गया उसको पानी पिलाने के लिए, तो जैसे ही जख्मी, इतनी धूप, तपिश, गर्मी, प्यास और बंदा खुद जख्मी, इस हालत में मैंने पानी उसके करीब करके उसको मुंह के उसके करीब किया उसको पिलाने के लिए। इतने में किसी और जख्मी के कराहने की आवाज आई। वो अपने जख्मों और तकलीफ की वजह से करा रहा था। जिनको मैं पानी पिला रहा था उस सहाबी ने मुझे कहा कि ये पानी उनको जाके दीजिए, उनको पानी पिलाइए, मेरे से ज्यादा उसको जरूरत है। फरमाते हैं जब मैं उस दूसरे बंदे के पास किया, उसको भी, वो भी जख्मी था, उसको मैं पानी पिलाने के लिए उसके मुंह के करीब किया पियाला, तो अब किसी और तीसरे बंदे के कराहने की आवाज आई जख्मों से। उस तीसरे बंदे की जब आवाज आई तो इनने कहा कि आप उनको जाके पिलाइए। वो जो तीसरा बंदा था वो कुछ फासले पर था, मैं उसको पानी पिलाने के लिए गया, वो फासले पर कुछ दूर था। मैं जब उसके पास पहुंचा, उसके करीब गया, इतनी देर में उसका इंतकाल हो गया। अब मैं जल्दी वापस आया कि पहले वाले को पानी पिलाऊं। मैं इसके पास आया तो इसका भी इंतकाल हो गया। फिर मैं पहले वाले के पास आया जो सबसे पहले था, उसका भी इतनी देर में इंतकाल हो गया। तो ये तीनों जामे शहादत नोश कर गए। और ये क्या है? मुसलमानों का आपस में ईसार करना, मुसलमानों का आपस में एक दूसरे के साथ भलाई करना, आपस में एक दूसरे की हमदर्दी करना, मदद करना। हालांकि खुद को जरूरत है, जख्मी भी है, धूप है, गर्मी है, प्यास है, शिद्दत है, फिर भी इसके बावजूद दूसरों का ख्याल करना, ये इस्लामी तालीमात में है। ये चीज हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। मगरबी तहजीब में ये नहीं है, काफरों की, मुल्हिदों की तहजीब में यही नहीं है। जो हम ऐसे नेक काम करते हैं, इन नेक कामों से हमें अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद होती है, सवाब की उम्मीद होती है, अजर की उम्मीद होती है। तो अच्छा, इन चीजों से हमें क्या मालूम हुआ कि हमें दूसरों के साथ ईसार तो करना चाहिए, दूसरों के साथ भलाई और हमदर्दी करनी चाहिए, और जो हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं, ये हमारी इस्लामी तालीमात है। अच्छा, ऐसा भी है कि आज के जमाने में ऐसी हमदर्दी वाली, भलाई वाली तालीम हम भूल चुके हैं। आज के जमाने में जिसको बोलते हैं कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, वो कियामत में तो होगा। शायद हम यहां दुनिया में अभी देख रहे हैं कि हर शख्स को सिर्फ अपनी फिक्र है, हर शख्स को अपनी फिक्र है, अपने साथियों की, अपने पड़ोसियों की, दूसरे मुसलमानों की फिक्र नहीं है कि दूसरा मुसलमान किस परेशानी में है, किस तकलीफ में है, उसका हमें, अच्छा तकलीफ में किसी को देखे भी हमें ये सोच नहीं आती कि मैं इससे हमदर्दी के तौर पे दो जुमले ही बोल दूं, इससे पूछ ही लूं हमदर्दी के तौर पे। ये हो सकता है मेरे से कुछ हो सके तो मैं इसकी कुछ हेल्प कर दूं, इसकी मदद कर दूं। अब ये जज्बे खत्म हो गए, होने चाहिए मुसलमानों में, अब ये जज्बात होने चाहिए। इस जमाने में बहुत ज्यादा जरूरत है इन जज्बात की। सहाबा कराम, और देख जो वाकया बयान किया कैसा बेहतरीन वाकया है। इसी तरीके से और भी इस्लामी तालीमात में बुजुर्गों के, सहाबा के कई सारे वाकयात हैं। और कुरान करीम की जो आयत मुबारका पढ़ी, अच्छा सहाबी ने इस वाक्य में खुद पानी पीने की बजाय दूसरे को दिया, अपने ऊपर दूसरे को तरजीह दी कि मैं तो चलो मुझे जरूरत है, दूसरे को मुझसे ज्यादा जरूरत है। ये मामला यह है कि अब मैं दूसरे के साथ हमदर्दी कर रहा हूं, क़यामत में मुझे इसका अजर मिलेगा। अब ये उम्मीद क्या है? बंदे का आखिरत की तरफ अपना एक रुझान रखना, मामला अपना जो है ना सिर्फ दुनिया तक महदूद न रखना, आखिरत की तरफ अपनी सोच और फिक्र को रखना, आगे के बारे में गौर और फिक्र करना। अमीर अहले सुन्नत के बारे में है मौलाना इलियास कादरी साहब के, देखे अच्छे लोगों की कैसे बेहतरीन सोच होती है कि आपके साथ एक शख्स ने तस्वीर बनाई तो बाद में उसने उनको तस्वीर दिखाई कि देखिए कैसे तस्वीर अच्छी आई है, तो वो बाद में खुद मौलाना जो पीरो मुर्शिद है अमीर अहले सुन्नत, वो इस पर जो है ना बाद में कुछ देर के बाद अफसोस करने लगे। उनसे किसी ने कहा कि हजरत
पहले आप जो है ना तस्वीर देखी मुस्कुराए, बाद में अफसोस करने लगे, क्यों? कहा कि जब तस्वीर देखी उस टाइम तो मुझे अच्छा लगा, बाद में ये सोच आई कि भले जितने भी हम अच्छे हैं, एक ना एक दिन मर ही जाना है, एक ना एक दिन हमने दुनिया से जाना ही है, कब्र में हमने जाना है, हम मिट्टी में हो गए। तो देखे सोच कैसी है कि बंदे की आगे की तरफ सोच हो, अगली सोच हो कि दुनिया में भले हम जितने भी अरसा रहे, हमने जाना आगे ही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है एक बेहतरीन वाकया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बार किसी पहाड़ के करीब से गुजर रहे थे। वहां किसी नेक वलीउल्लाह, उनकी उम्मत का, उस जमाने का कोई शख्स, उसको देखा कि एक बूढ़ा आदमी इबादत में मसरूफ है। आपने उस बूढ़े आबिद से पूछा, ऐ शख्स, तू यहां पहाड़ पे ठहरा हुआ है, अपने लिए कोई घर क्यों नहीं बना लिया? अपने लिए कोई घर क्यों नहीं बना लिया, ताकि तो उस घर में रहता, उसके जरिए सर्दी गर्मी से बचता, उसके मौसमी हालात से बचता। उस बूढ़े इबादत गुजार ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे पहले नबियों की खिदमत में रहा हूं। आपसे पहले जो कई बनी इसराइल में नबी आए हैं, मैं उनकी खिदमत में रहा हूं। उन्होंने मुझे बताया था कि मैं इस दुनिया में 700 साल से ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह सकूंगा। उन नबियों ने मुझे क्या बताया था कि 700 साल से ज्यादा अरसा मैं इस दुनिया में नहीं रह सकूंगा। बस मेरी अकल ने गवारा न किया कि इतनी कम मुद्दत के लिए मैं अल्लाह पाक की इबादत को छोड़कर घर बनाने में लग जाऊं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन करीब एक कौम आएगी, उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा ना होगी, फिर भी वो लोग बड़े बड़े महल्लात बनाएंगे, फिर भी वो बड़े बड़े महल्लात बनाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐसा ही है, एक शख्स की उम्र 7 सदियां हैं, 7 सदियां माना रख, 700 साल। वो शख्स घर नहीं बना रहा, कहते हैं 700 साल के बाद मैंने तो मर ही जाना है, मर ही जाना है, तो मैं अपना टाइम उधर जाए क्यों करूं, इबादत में क्यों ना गुजार लो। और एक आज हम हैं इस उम्मत में, आखिरी उम्मत है, हम सबको मालूम है। एक तो वैसे जिंदगी किसी का टाइम फिक्स नहीं है, औसतन जिंदगी जो इस वक्त हमारे इस जमाने में चल रही है 60 है, ज्यादा से ज्यादा 70-75 बस। इसके बावजूद हम गौर करें कैसे कैसे लोग मोहल्लात बनाते हैं, ऐसा वीआईपी आलीशान घर बनाते हैं, ऐसे लगता है कि यहां शायद इन्होंने 400-500 साल रहने हैं। और लोगों की, पहले लोगों की जिंदगी, उनकी सोच और फिक्र क्या थी आगे की तरफ, कि हम यहां कुछ वक्त के लिए हैं, दुनिया में मुख्तसर वक्त के लिए है, यहां हम मुसाफिर हैं, फिर यहां से हमने अगली दुनिया में कूच कर जाना है। यहां अब हम कुछ अपनी तरफ से तबसरा करेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे कि मौलाना को शायद पता नहीं हमसे चेड़ है। चेड़ नहीं, अल्लाह के बंदे, आप खुद गौर और फिक्र करो। 6-6 मंजिला इमारतें बनाने जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पर इसको छोटा सा क्यों समझे, एक शख्स घर बना रहा है, उसकी अपनी उम्र 40 साल गुजर चुकी है, आगे उसने कितनी साल रहना है, आगे उसकी अपनी औसत उम्र कितनी बची है, 20-25 साल, 30 साल। 20 साल के लिए इतनी लंबी मेहनत कर रहे हो, ना हलाल के पैसों की आप फिक्र है कि मैं हलाल पैसे से ला के अपना घर बना रहा हूं, हराम के हैं कैसे है, नहीं, इसकी कोई फिक्र नहीं है। आगे कब्र में क्या हिसाब देना है, अल्लाह को क्या हिसाब देना है, इसकी भी कोई फिक्र नहीं है। होनी चाहिए। फिर इसको और दूसरे बोलते हैं लग्जरी स्टाइल का घर बनाना, और इस तरह के, अच्छा, जिन चीजों की जरूरत भी नहीं है वो फ्री में चीजें लगाई हुई है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने अगर माल दिया है, गरीबों को दो, मुस्तहिक लोगों को दो, और अल्लाह की राह में खर्च करो, हमदर्दी करो लोगों के साथ। आप लोग, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका फरमान है कि घर तुम बना रहे हो, तुम दुनिया से चले जाओगे, पीछे तुम्हारे रिश्तेदार या तुम्हारी औलाद रहेगी, जबकि कब्र में हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा, आगे आखिरत में उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। हमें इस पर गौर और फिक्र करना चाहिए। एक बुजुर्ग जिनकी 700 साल उम्र है, वो घर बना ही नहीं रहे सिरे से, कि मैंने तो कुछ वक्त रहना है यहाँ पे। और आज हम देखें,
हमें इस पर गौर फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आखिरत के लिए अल्लाह पाक हमें तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों वाला महीना तशरीफ ला रहा है, इसके लिए तैयारी करते रहें और तैयारी शुरू कर दें। अपने लिए पहले से ही एक सोच बनाए, प्लान बनाए कि हमने ये नेक काम करने, मसलन पहले से सोच ले इस रमजान में इंशाल्लाह मैंने 4 कुरान पाक खत्म करने हैं, इंशाल्लाह इस कुरान पाक में मैं 30,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ूंगा। मतलब इस तरह अच्छाई की तरफ आए, मैं और फला नेक काम करूंगा, फला नेक काम करूंगा, अपने लिए पहले से ये बने। और फिर रमजान मुबारक आने से पहले अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, ताकि गुनाहों से पाक साफ होकर सच्ची तौबा के साथ रमजान मुबारक की आमद और रमजान शरीफ का इस्तकबाल करें। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अदा फरमा दीजिए।